Welcome to the World of Imagination. This is Pooja Sharma. As I practice, I'm going to start spoken classes from the scratch. So this is the first class of spoken. जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं स्क्रैच से या जो हमारी स्पोकन की क्लास चलेगी वो बिगनिंग से चलेगी, तो वो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। रिमेंबर वन थिंग, ये बिगनर्स के लिए क्लास है जिनका बेस बिल्कुल कमजोर है, जिसने फोनिक्स के बारे में कभी सुना नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी नेटिव लैंग्वेज जो हमारी होती है वो हम अपने मदर के वूम से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और 2-3 साल जब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है तब हम सुन सुनकर चीज़ें सीखते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे गलत बोलना और फिर उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन करते हैं। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हम पूरा स्कूलिंग ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है, इन अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन अ फॉर्म ऑफ स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली कैसे होनी चाहिए। ये हमारा पूरा स्कूल, ग्रेजुएशन, पीजी, ये सब इसी पे बेस्ड होता है। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है और आपसे कोई कह रहा है कि 15 दिन में, 20 दिन में आप सीख जाओगे या सीख जाओगे, मैं कह रही हूँ ये नहीं कि कुछ चीजें आ जाएंगी, ये आप बोलना शुरू कर दोगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आपको सीखना है तो आप बिगनिंग से साइंटिफिक वे में, और जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन सीखता है आप उस तरह से सीखिए, तब वो आपके लिए यूजफुल होगी। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, दैट इज फोनिक्स। फोनिक्स क्या है? बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आई एम एम्फसाइजिंग दोस पीपल जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने कभी देखी ही नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की रियलिटी हर कोई जानता है। इसके साथ ही स्पेसिफिकली ये बिगनर्स के लिए क्लासेस है। जिन्होंने मुझसे स्पोकन के लिए बोला था, तो ये आप लोगों के लिए क्लास है। और जिन्होंने कहा था मुझे स्पोकन बहुत बेसिक से सीखनी है या फिर उन्हें बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, ये उनके लिए शुरुआत है, तो इसलिए मैं यहाँ से बिगन कर रही हूँ। फोनिक्स क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, फोनिक्स होता है साउंड ऑफ अल्फाबेट। हमारे साथ गलती की जाती है, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उनके स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से ABCD पढ़ाई जाती है और उसके बाद सीधे टेक्स्ट पकड़ा दिया जाता है, और थ्रू आउट देयर लाइफ दे स्ट्रगल विद इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमें ABCD पढ़ाई जाती है वो अल्फाबेट की पहचान है, वो अल्फाबेट का साउंड नहीं है। दोनों में डिफरेंस होता है। आपकी पहचान अलग है, और आपका जो आपके नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। वैसे ही जो अल्फाबेट का आपके नाम का साउंड और आपकी पहचान दो चीजें अलग चीजें। वैसे ही जो अल्फाबेट हम पढ़ते हैं ABCD, वो उसका सिर्फ एक आ, उसकी सिर्फ पहचान है, एक ऐसी उसकी पहचान मतलब ओवरऑल पहचान नहीं, उसको सिर्फ पहचाना जा सकता है कि ये लेटर्स हैं। एक्चुअली हम थोड़ा और बेसिक से बात करें तो इस चीज को आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि शुरुआत में हमारे वोकल कॉर्ड, जब हमें जरूरत पड़ी दूसरे से बात करने की, कम्युनिकेट करने की, उस समय हमें जरूरत पड़ी थी कि हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाएं। बातें पहुंचाने के लिए हमें चाहिए थे कुछ, जो हमारे गले से आवाज निकल रही थी, इसी को हम लोगों ने कुछ कुछ मीनिंग निकाल ली, कुछ वर्ड बना लिए और उसके कुछ मीनिंग निकाल ली। उसी मीनिंग को अब हमें दूसरे में, सपोज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें अमेरिका में अपनी बात पहुंचानी है, तो हम उसी चीज को लिख कर हम वहां पहुंचा सकते हैं, तो वही मीनिंग कन्वे कर देगी जो हम एक दूसरे से बातें करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने बहुत सारे सिंबल्स बनाए। तो ये हिंदी में आ जैसे ये सिंबल्स हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ सिंबल्स बनाए गए। हमें ये सिंबल्स पढ़ाते ही तुरंत ही हमें क्या दे दिया जाता है, टेक्स्ट दे दिया जाता है। इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं कि जो हम इस लेटर के साउंड सुनते आए हैं वो तो उससे मैच ही नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी भी आप एप्पल पढ़ते हो, ना कि एप्पल। इसको हम ए बोल रहे हैं लेकिन पढ़ते समय इसको एप्पल बोलेंगे। तो क्या है इन दोनों का खेला, आज उसको हम समझते हैं। समझिए। सो इतनी सारी चीजें हमें पहले तो फोनिक्स में करनी होंगी, हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। शुरुआत करते समय ध्यान रखिएगा कि हम दो चीजें अलग अलग करेंगे। वोवल साउंड, जिसको हम वॉल, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉल होता है। तो जो वोवल साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। हिंदी में हम आ ई उ ऊ जो हम बोलते हैं वो साउंड है, ये वोकल कॉर्ड से हमारे जो आवाज निकले उसी को हम अलग अलग सिंबल, आ बना के, आ में बड़े आ की मात्रा बना के, इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। वही चीजें हमारे इंग्लिश में क्या होती है कि चूंकि वो हमारे पास 5 इन नंबर्स हैं, लेकिन बहुत सारे साउंड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो एक ही साउंड को उन्होंने नए लेटर्स बनाने की जगह उन्होंने गड़बड़ी क्या कर दी कि एक ही लेटर को मल्टीपल साउंड दे दिया, और इस साउंड के इस झोले की वजह से इंग्लिश थ्रू आउट
लाइफ आप स्ट्रगल करते हैं क्योंकि साउंड अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पहला दिक्कत ये। दूसरी चीज, हमने एक और क्लास ली थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ है, और उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे मल्टीपल जगहों से इन्वेजन हुआ था, और इन्वेजन की वजह से अलग अलग लैंग्वेज से हम लोगों ने वर्ड्स लिया है, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स आप देखोगे जो साइलेंट होते हैं, और बहुत सारे लेटर्स ऐसे भी देखोगे कि उसको यूज तो किया जाता है बट उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, कुछ जगहों पर प्रोनाउंस किया जाता है बट वो लेटर्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं उस वर्ड में। तो ऐसे बहुत सारे लोचे हैं, इन्हीं को हम दूर करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे ताकि हमारी ये वाली जो गड़बड़ी होती है वो खत्म हो सके। तो आज के क्लास में पहले हम सारे लेटर्स के बेसिक साउंड करेंगे। जैसे हम ए का ए साउंड ही करेंगे, लेकिन ए के बहुत सारे साउंड होते हैं, कहीं आ हो जाएगा, कहीं आ हो जाएगा, कहीं ए हो जाएगा, कहीं ए हो जाएगा, कहीं लॉन्ग होगा, कहीं शॉर्ट साउंड होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। वो सब हम अलग सेक्शन में करेंगे जिसमें हम सारे वोवल्स के साउंड जितने भी होते हैं वो सब अलग करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक साउंड सबके पहले वाली क्लास में कर लेते हैं। इसमें हम अब समझ गए कि हमारे आज की क्लास में क्या होगा। इसके साथ हम देखेंगे कि फोनिक्स में बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है, जैसे कि अल्फाबेट साउंड, लेटर साउंड जो होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट के साउंड, वोवल्स के साउंड, शॉर्ट वोवल साउंड क्या होते हैं, लॉन्ग वोवल साउंड क्या होते हैं, सी वर्ड क्या होते हैं, सी वर्ड्स के साथ क्या रूल लगता है, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग्स क्या है, इंडिंग ब्लेंडिंग्स क्या है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या है, वोवल डायग्राफ क्या है, और क्या है ट्राइग्राफ्स क्या है। इसके बाद आप देखते हो मैजिक ई, साइलेंट ई। फिर मैजिक ई का कॉन्सेप्ट क्या है, वोवल टीम्स क्या है, और डायग्राफ्स, ई कंट्रोल वोवल्स, वॉसी आर इसको बोलते हैं, और साइलेंट लेटर्स, डबल कॉन्सोनेंट, सॉफ्ट सी एंड सॉफ्ट जी साउंड, हार्ड सी एंड हार्ड जी साउंड, वाई एज अ वोवल, स्व 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 साउंड, और वर्ड्स फैमिलीज, syllables, syllables, phonemes, segmentations, phonemes blending and onset and rhyme। इतनी सारी चीजें हमें फोनिक्स में जानने की जरूरत है, इतना सारा बेस जो हमारे कभी कराया ही नहीं जाता, इसके वजह से हम इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला चीज हम एक एक साउंड देख लेंगे। ए का बेसिक साउंड होता है आ। अभी एक ही करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसके। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग, जैसे अभी आप सी देखोगे, कभी उसका सा साउंड होगा, कभी का साउंड होगा, वो सब हम अभी नेक्स्ट वाले सेक्शन में कवर करेंगे। अभी हम एक एक चीज को देखेंगे। ए का बेसिक साउंड होता है अ, बी का ब, बी नहीं होता, इट्स ब, बैट, बॉल, ब का साउंड आता है। देखिए, इसी तरह जब आप ये सीख लोगे तो इसी तरह से आपको रीडिंग में करना है, इसी तरह से आपको लिखने में भी यही फोनिक्स को अप्लाई करना है। उसके बाद सी का है क, डी का ड, ई का ए। ई का साउंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ई का साउंड ए जैसा साउंड करेगा। आई आएगा तो आई का उसके पहले वाले वोवल ई के जैसा को साउंड करेगा। तो ये सब चीजें अभी बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं बेसिक साउंड्स इसकी। फिर डी का ड, ई का ए, एफ का फ, जी का ग, कहीं ग होता है, कहीं ज होता है, वो किस कंडीशन में होगा वो सब हम आगे करते चलेंगे। एच का साउंड होता है ह, आई का साउंड होता है ई, जे का साउंड होता है ज, के का साउंड होता है क, एल का साउंड होता है ल, एम का साउंड होता है म। नहीं, ये जो हिंदी लेटर्स देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट हियर वी आर यूजिंग इट just to give you a sense of just to give you a little bit help to understand the kind of sound it is pronounced, but ये नहीं होते इसके। एम का साउंड म नहीं होता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इसलिए इसके साउंड ये होते हैं। ये बहुत ही डिटेल चीज है, अभी हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, बस आप सुन लीजिए, इसको अप्लाई करिए। हम धीरे धीरे फिर ये सिंबल सीखेंगे कि कौन सा सिंबल कहाँ होता है, किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, एम का साउंड है एन का साउंड होता है इन, जैसे रिंग, इंग का साउंड आता है ना, इसलिए क्योंकि वहां पे एन का साउंड इन करके है, ना कि न है। इसलिए हम जब गलत पढ़ते हैं, ना एम को एम पढ़ते हैं या एम को म जैसा प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर हम जब रीडिंग करते हैं या इन न का रीडिंग करते हैं तब हमें दिक्कत होती है। दूसरी चीज होती है ओ का होता है ओ या ओ साउंड, जैसे ऑन, आपने सुना होगा ना, ऑन, ऑफ,
जिसमें ओ का साउंड है, जिसमें चंद्रबिंदी होता है। पी का होता है प, क्वी का होता है क्वा, और आर का होता है र, और एस का होता है स। क्लियर? टी का होता है ट, यू का होता है अ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखते हैं हम इसे यू है, लेकिन इसका ज्यादातर जगहों पे आप साउंड आ ही देखोगे, जैसे सन है, अम्ब्रेला है, आ का साउंड इसमें निकल रहा है। उसके बाद वी का होता है बा। अब इस चीज को, ये दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिकली बिहारी का जो टोन होता है उसमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा एम्फिसाइज, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। मैंने बिहार में लोगों को देखा है, बोलते हुए देखा है, या आप कभी देखोगे उन लोग कहते हैं वाटर, वाटर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लिप्स बहुत ही मैटर करते हैं, लिप्स और पूरा थ्रोट, जैसे हमारे काका गागा अलग अलग एरिया से निकलते हैं, वैसे ही ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब वी का साउंड होता है व, ये होंठ ऐसे यहाँ दबेंगे, व व, वैन होता है, ये वैन होता है, वैन नहीं होता है। अब डब्ल्यू का साउंड होता है व, जैसे विसिल बचाते हैं तो हमारा ये होंठ गोल होता है, व व व, ये साउंड होता है हमारा डब्ल्यू का। ये दोनों में डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अलग अलग होते हैं। वी से वैन, वी से वेरी गुड, वी से वेरी गुड मीनिंग वेरी, वी से वेरियस, वी से वैरायटी, तो व साउंड आएगा, ध्यान रखिएगा। वैरायटी नहीं होता, इट्स वैरायटी, वैरायटी, व वैरायटी। डब्ल्यू से वॉट, वाटर, वेयर, वॉट, ये सब चीजें डब्ल्यू से, और विसिल की तरह होंठ को गोल करके बोला जाता है। फिर एक्स का साउंड होता है एक्स का साउंड निकलता है, जैसे एक्सरे, तो आप वहां पे एक्स का साउंड ये वाला देखोगे। फिर वाई का साउंड होता है य से होता है येलो, येलो हो गया, याक हो गया, तो या का साउंड वाई का या से निकलता है। इसके बाद में इसको सेमी वॉल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। इसके साथ है जे और जेड में लोगों को कंफ्यूजन होता है। जे का मतलब होता है, जे का होता है जग का, जो जे फॉर जग होता है वो जा साउंड होता है, जबकि जो जेड होता है, यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पे टच करके वाइब्रेट करते हैं अपने टंग को, ये होता है ज होता है, जेब्रा, जील, और जे फॉर जग होता है। तो दोनों के बीच में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितना क्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन होगा उतना ज्यादा आप जितना क्लियर आप फोनिक्स को समझोगे इतना क्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, और वर्ड की क्लियरिटी होगी। तो ये हमारी सिर्फ बेसिक क्लास है, बहुत छोटा सा सेक्शन है। इसके बाद ये हम डिटेल में अब थोड़ा थोड़ा हम लेवल अप करेंगे वो चीजें, जहां पर जैसे आप सी का देखोगे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दूं, जैसे सी देखोगे कहीं पे इसका साउंड आता है सा कहीं जैसा, और कहीं पे इसका साउंड आता है का जैसा। कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्श साउंड, सॉफ्ट साउंड, ये सब चीजें हम आगे कवर करेंगे। अभी बस आप मोटी मोटी चीजें ये समझ लीजिए। जो सी का साउंड होता है, सी में हम जब भी सी, ई, आई या वाई के साथ आता है तो हम इसको स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ज्यादातर जब लास्ट में सिटी जैसा साउंड होता है, जैसे यूनिवर्सिटी, तो आप देखोगे वहां पे एस लगता है, लेकिन यहाँ पर जब हम सिटी, यहाँ पे सी के साथ, सी आई टी वाई, सी के साथ जब हम आई लगाएंगे तो ये किटी नहीं हो जाएगा, ये सिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आई आया है। इसके सिवा सी से सेली, सी से सेल, चलिए सेल लिख देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल अभी मुझे जो ध्यान आ रहा है, ये हो गया सेल, एस ई डबल एल, सेल। उसके बाद ये वाई से देखेंगे तो सी वाई, साइकिल, साइकिल, क साइकिल, इस तरह से हम रीडिंग करते हैं, समझ में आया? इसके साथ ही रेस्ट ऑफ द थिंग के साथ जब सी आता है तो ज्यादातर ज्यादातर सामान्यतः जनरली हम उसको क प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कैट हो गया, कैटल हो गया, कैटेगरी हो गया। तो आप देख रहे हो कि सी के साथ
अगर उसके बाद वाला लेटर जो है ई आई वाई नहीं होगा तो वो का प्रोनाउंस होगा। इसके साथ ही अभी डायग्राफ में वो सी के साथ, हमें इसलिए मैंने जनरली बोला क्योंकि सी के साथ अगर एच आता है तो आप ये डायग्राफ हो जाता है। इसको कलेक्टिवली हम, डायग्राफ का मतलब होता है मेक हैव टू लेटर्स मेक्स वन साउंड, जिसमें दो लेटर्स होते हैं बट दोनों मिलकर एक साउंड निकालते हैं, उसको डायग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे सी के साथ जब आ जाता है तो उसको च करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे चेयर होता है, चेस होता है, नहीं नॉट चेस, चेयर हो गया, हाँ यस, चेस हो गया, एंड बस 2 मिनट में क्लीन करो उसको। सो होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मुझे अभी जाना है तो मैं रेस्ट ऑफ द थिंग गोइंग टू कवर लेटर, और फिर मैं इस चीज़ को आगे फिर से क्लियर कराऊंगी इसका। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और फिर हम जल्दी ही रेस्ट ऑफ द थिंग उसके साथ ही हम साउंड ऑफ बबल्स भी कर लेंगे।